हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हिंदी व्याकरण का भाषा विचार के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण किसी भी भाषा को विशेष नियमों में बांधकर उसको संपूर्ण भली भांति व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा शुद्ध शुद्ध वाक्यों को समझना को ही व्याकरण बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है, एक वाक्य है कि वह आम खाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग रखते हैं कि खाता, ठीक है, आम, फिर उसके बाद रखते है, फिर रखते वह, तो क्या है, ये सूट नहीं होता कि खाता आम है वह, ठीक है। तो ये क्या है, व्याकरण के नियमों को यह गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन शुद्ध शुद्ध जब होगा कि वह आम खाता है, तब क्या है, उसमें व्याकरण का नियम इस्तेमाल हो रहे हैं, तभी उसी को बोलेंगे कि वह हिंदी व्याकरण है, ठीक है। चलिए अब भाषा क्या है, तो भाषा को देखते हैं। भाषा सार्थक विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे भाषा कहते हैं। सार्थक कहने का मतलब कि वो जो वर्ड जो बोला जाए वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो क्या बोलना चाह रहा है उसका विचार प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आ करके कुछ इस तरह से बोल रहा है, जैसे कि टिंग टोंग ऐसे कर रहा है, तो इससे क्या है कि भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि मुझे भूख लगा है, मुझे प्यास लगा है, तो ये सब क्या है, पता चल रहा है कि हाँ भाई वो भूखा है, उसका विचार क्या है, अभी भूखा है, पानी पीने का उसका विचार है, खाने का विचार है, ठीक है। तो देखिए भाषा का जो सबसे छोटा सा इकाई होता है वो वर्ण से स्टार्ट होता है। तो वर्ण से अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से पदबंध बनते हैं, पदबंध से वाक्य बनते हैं, और फिर भाषा का सार्थक इकाई वाला वाक्य बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण को देखेंगे कि वर्ण आखिर होता क्या है। देखिए वह सबसे छोटी ध्वनि सार्थक अर्थ वाली जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या है, वर्ण है। यानी कि वर्ण क्या है कि सबसे छोटा ध्वनि होता है, ठीक है। जैसे कि अ, आ, ये सब को क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अक्षर, वर्णों से अक्षर का निर्माण होता है, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ठीक है। अब शब्द, एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कि कमल, कमल, तो क्या बन गया, ये शब्द बन गया, ठीक है। इसको हम लोग पद भी बोल सकते हैं। देखिए जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह ने, में, से इत्यादि लगा रहेंगे उसे पद कहेंगे, जैसे लड़के ने, लड़के को इत्यादि, ठीक है। तो ये पद होता है। अब देखिए वाक्य किसको बोलेंगे कि वाक्य भाषा का सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है, जैसे सेव अच्छा है, वह गाय है इत्यादि, ठीक है। तो क्या है कि भाषा का सार्थक अर्थ पता चल रहा है कि वो जो है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि सेव अच्छा है, वह गाय है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आदमी को उसका विचार, उसका भाव समझ में आ जाता है, तो उसी को बोलेंगे कि भाषा, और भाषा में वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, पीछे एक वर्ड आया था शब्द, तो शब्द के भेद के बारे में समझेंगे। तो देखिए विकार की दृष्टि से शब्द के भेद, पहला विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप बदलता है विकारी शब्द कहते हैं उनको। जैसे लड़का, तो लड़का के क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है, लड़के। फिर लड़की तो लड़कियां, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, सिंगुलर प्लुरल, मतलब बदलते रहते हैं, तो ये सब विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी कहलाते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि। अब देखिए विकारी शब्द के आधार पर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसमें चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक, घोतक या विषमयादि बोधक। तो हम लोग क्या करेंगे कि कल से
संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और बाकी अन्य सभी को देख लेंगे वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि स्रोत के दृष्टि से अगर शब्द का भेद कहा जाए तो देशज और विदेशज होता है। ऐसे इसमें तत्सम और तद्भव भी होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में तद्भव और तत्सम के बारे में पढ़े थे। देखिए, तत्सम जो शब्द होता है वो संस्कृत से आता है, तद्भव जो शब्द होता है वो हिंदी से आता है। तो उसी प्रकार स्रोत की दृष्टि से एक देशज होता है, एक विदेशज होता है। देखिए, देशज में वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए उनको देशज बोलेंगे। यानी कि ऐसा शब्द जो भारत में ही उत्पन्न हुई और भारत में ही उपयोग हो रही है। जैसे पगड़ी, लोटा, झाड़ू, पेट इत्यादि अन्य शब्द भी हैं। विदेशज शब्द के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे साइकिल, मशीन, रेडियो, डॉक्टर इत्यादि और से शब्द हैं बहुत सारे। तो चलिए अब हम लोग कुछ विदेशज शब्दों को देख लेते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी क्या है? विदेशज है। तो अमीर, गरीब, अल्लाह, औरत, अकल, असर, अजीब, इनाम, आदमी, एहसान, किस्मत, कर्ज, खिदमत, ख्याल, जलेबी, जवाब, तकदीर, तरक्की इत्यादि और शब्द हैं। ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द के बारे में अगर समझा जाए तो उसमें आवाज़, आवारा, आमदनी, गिरफ्तार, जिगर, जोश, कबूतर, खामोश, किताब, गुलाब, खुदा, चश्मा, कारीगर, उम्मीद, चालाक, दंगल, मकान, बुखार, ये सब फारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द के बारे में अगर बात किया जाए तो कुल्ली, कैंची, चेचक, उर्दू, मुगल, दरोगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द की अगर बात की जाए तो पपीता, अलमारी, कर्नल, चाबी, संतरा, गमला, बाल्टी, तंबाकू। फ्रेंच भाषा के शब्द की बात की जाए तो कूपन, कारतूस, बिगुल, कर्फ्यू, पुलिस, इंजीनियर, कार्टून। चीनी भाषा के शब्द चाय, चीनी, चीकू, लीची इत्यादि। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, जापान और सारे शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, कोर्ट, जज, वोट, पेंशन, पुलिस, पेन, पिन, पेपर, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, नर्स, कप, प्लेट, लैंप, कर्नल, टॉफ़ी, ट्रेन, कार, साइकिल, इंजन। तो आज का यह वीडियो इतना ही दोस्तों। कल से हम लोग संज्ञा के बारे में एक वीडियो में पढ़ लेंगे, एक वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फिर पढ़ लेंगे विषमयादि बोधक के बारे में, फिर समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।